Hello everyone, this is Deepam Pahari. I am an assistant professor of English literature. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको द मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट थर्ड सीन सेकंड को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। हमने उस सीन में ये देखा था कि बेसिलियो जो है बेलमोंट जाता है ताकि वो पोर्शिया को मैरिज प्रपोजल दे सके, और पोर्शिया से शादी करने के लिए पोर्शिया के फादर की एक लास्ट विल होती है जिसके अकॉर्डिंग बेसिलियो को 3 कास्केट में से एक राइट कास्केट को चूज करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। जिस कास्केट में अगर पोर्शिया का पोर्ट्रेट निकलेगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो राइट कास्केट है, सही कास्केट है। तो बहुत सारा सोचने के बाद बेसिलियो जो है राइट कास्केट मीन्स लेड के कास्केट को चूज करता है, और वो बिल्कुल सही कास्केट होता है, राइट कास्केट होता है, उसमें पोर्शिया का पोर्ट्रेट निकलता है। तो इस तरह से बेसिलियो पोर्शिया से शादी कर सकता है पोर्शिया के फादर के विल के अकॉर्डिंग। और ऐसा जब होता है तब मेलिसा और ग्रेशनो दोनों जो है बेसिलियो और पोर्शिया को विश करते हैं, कांग्रेट्स करते हैं, और साथ में ये भी बताते हैं कि हम दोनों भी एक दूसरे से लव करते हैं और शादी करना चाहते हैं। यह सुनकर बेसिलियो और पोर्शिया दोनों खुश हो जाते हैं और चारों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सामने से लोरेंजो, जेसिका और सेलेरियो जो है आते हुए दिखाई देते हैं। तो सेलेरियो जैसे आता है तो सेलेरियो बेसिलियो को एक लेटर देता है और कहता है कि तुम्हारा डियरेस्ट फ्रेंड जो है एंटोनियो वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। तो बेसिलियो एंटोनियो का दिया हुआ लेटर पढ़ता है, और जैसे जैसे वो पढ़ता जाता है तो उसकी टेंशन बढ़ती जाती है, वो स्ट्रेस में होता जाता है। उस लेटर को पढ़ता बेसिलियो सेलेरियो से पूछता है कि इसमें जो कुछ लिखा है क्या वो सच है? क्या एंटोनियो का एक भी जहाज जो है अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा है? यह सुनकर सेलेरियो कहता है कि हाँ, एंटोनियो का एक भी जहाज जो है अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा है, और इस तरह से वो पूरी तरह कर्ज में डूब गया है, और उसके जो भी क्रेडिटर्स हैं यानी जिन भी लोगों से उसने उधार लिया था वो सभी उसके पीछे पड़े हुए हैं और अपना पैसा मांग रहे हैं। पोर्शिया ये सब सुन रही होती है और उसको कुछ भी आइडिया नहीं होता है। तब बेसिलियो जो है पोर्शिया को एक्सप्लेन करता है कि मेरा एक डियरेस्ट फ्रेंड, मेरा बेस्ट फ्रेंड एंटोनियो ने मेरे लिए, ताकि मैं यहाँ पर आ सकूँ और तुम्हें मैरिज प्रपोज कर सकूँ और साथ ही तुमसे शादी कर सकूँ, इसलिए उसने उसके एक दुश्मन से जिसका नाम शाइलॉक है उससे पैसे उधार लिए थे, और अब वो पूरी तरह से कर्ज में डूब चुका है। और शाइलॉक ने ऐसा एग्रीमेंट किया था, ऐसा बॉन्ड किया था जिसके अकॉर्डिंग अगर वो सर्टेन टाइम पीरियड पे अगर एंटोनियो जो है शाइलॉक को पैसे नहीं चुका पाता है, उसका पेमेंट नहीं कर पाता है, तो शाइलॉक को यह अधिकार होगा कि वह एंटोनियो की बॉडी में से 1 पाउंड फ्लैश मीन्स 1 पाउंड मांस जो है उसे ले सकता है। तो अगर ऐसा वो करेगा ये उसकी बॉडी में से कहीं से भी काट सकता है। अगर ऐसा शाइलॉक करेगा तो एंटोनियो की डेथ हो सकती है। फिर सेलेरियो आगे बताता है कि वेनिस के ड्यूक और सभी बिजनेसमैन जो है शाइलॉक को समझा रहे हैं कि वो ऐसा नहीं करे, चाहे तो जितने पैसे उसने उधार दिए थे 3000 डुकेट्स उससे 10 गुना ज़्यादा या 20 गुना ज़्यादा भी धन दे ले, लेकिन ऐसा काम जो है नहीं करे, या ऐसा काम करवाने के लिए किसी को भी प्रेशर में नहीं डाले। लेकिन शाइलॉक बिल्कुल नहीं मानता है और वो अपना बदला लेने के लिए ड्यूक को प्रेशर कर रहा होता है कि जो बॉन्ड में अग्रीमेंट में लिखा है वो उसी बात को तो फॉलो कर रहा है, कुछ गलत काम तो कर नहीं रहा है। यह सुनकर पोर्शिया आगे कहती है कि अगर तुमने 3000 डुकेट्स उधार लिए थे तो उसकी जगह 6000, 12000 या जितने भी डुकेट्स है तुम उसको जाके दे सकते हो और अपने फ्रेंड एंटोनियो को जाकर फ्री करा सकते हो, क्योंकि ऐसे दोस्त जो कि मुसीबत में अपना साथ देते हैं कभी नहीं मिलते हैं या बहुत ही कम मिलते हैं। ऐसा कहकर सभी वहाँ से स्टेज से चले जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं, और इस तरह से द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट थर्ड सीन सेकंड फिनिश होता है, समाप्त होता है। इस वीडियो में मैं आपको एक्ट थर्ड सीन सेकंड के नेक्स्ट सीन्स को एक्सप्लेन करूंगा, कवर करूंगा, डिटेल में समझाऊंगा। ऑलराइट देन लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। द मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट थर्ड सीन सेकंड के फिनिश होने के बाद द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट थर्ड सीन थर्ड बिगिन होता है, और जैसे ही सीन बिगिन होता है हमें जो प्लेस स्टेज पर दिखाया जाता है वो प्लेस होता है वेनिस अ स्ट्रीट, वेनिस में एक गली, वेनिस की एक गली। और जो कैरेक्टर्स इस सीन थर्ड में अपीयर होंगे उन कैरेक्टर्स के नेम है शाइलॉक, सोलेनियो, एंटोनियो एंड जेलर। हमने एक्ट थर्ड सीन सेकंड में ये देखा ही था, यह डिस्कस किया ही था कि एंटोनियो अपने सभी जहाजों को खो चुका है, उसके सभी जहाज डूब चुके हैं या खत्म हो चुके हैं, या उनके बारे में कोई भी न्यूज नहीं है, एंड उसका एक भी जहाज जो है अपने
और उसका एक भी जहाज अपने सर्टेन डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा है। इस वजह से एंटोनियो कंगाल हो चुका है और उस पे अब यह प्रेशर है, ये चार्ज है कि वह शाइलॉक से जो मनी उसने उधार ली थी उसको चुकाए। बट होता यह है कि शाइलॉक ये भी लेने से मना कर देता है और वो अपोज हो जाता है कि जो बॉन्ड जो अग्रीमेंट में लिखा हुआ है उसको वही चाहिए, क्योंकि टाइम पीरियड निकल चुका है, एक्सपायर हो चुका है। अब उसमें जो मेंशन की हुई कंडीशन उसको ही फॉलो किया जाए, उसको ही माना जाए, क्योंकि शाइलॉक एंटोनियो से रिवेंज लेना चाहता है, बदला लेना चाहता है। तो जैसे ही एक्ट थर्ड सीन थर्ड बिगिन होता है, शाइलॉक एक जेलर को बोलता है एंटोनियो के लिए कि एंटोनियो का ध्यान रखना अच्छे से और इसके लिए कोई भी दया की उम्मीद मत रखना, कोई भी मर्सी मत रखना, क्योंकि यह मैन एंटोनियो इतना फुलिश है, इतना मूर्ख है कि यह बिना कुछ लिए ही लोगों को मनी लेंड कर देता है, मनी उधार दे देता है। इसलिए इसका अच्छे से ख्याल रखना, अच्छे से इसको गार्ड करना। शाइलॉक की बात सुनकर एंटोनियो कहता है कि एक बार तो मेरी बात सुनो शाइलॉक। शाइलॉक एंटोनियो की बात सुनकर कहता है कि मेरे साथ आर्गुमेंट करने से कुछ भी नहीं होगा, ये यूजलेस है, क्योंकि मैंने ओथ ली है, शपथ कही है कि जो उस अग्रीमेंट में लिखा है, जो उस बॉन्ड में लिखा है, मैं वो शर्तें पूरी करके ही रहूंगा। और तुमने मुझे पहले डॉग कहा था, अब तुम्हें पता चलेगा कि एक डॉग काट भी सकता है। और मैं यहाँ के ड्यूक से, यहाँ के किंग से ही वह जजमेंट कराऊंगा, ताकि वो अलाउ ही नहीं करेंगे कि अग्रीमेंट में जो साइन किया हुआ है उसको ही मानना पड़ेगा। और उस अग्रीमेंट में जो लिखा हुआ है, जो कंडीशन है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, वो अनब्रेकेबल है। और मुझे तो ये सरप्राइज लगा कि तुम्हारे कहने पर ही जेलर ने तुम्हें बाहर कैसे निकाल दिया, तुम्हें बाहर कैसे लेके आ गया। एंटोनियो शाइलॉक की बात सुनकर कहता है कि मैं तुमसे प्रे करता हूं, मैं तुमसे बेग करता हूं कि तुम प्लीज मेरी एक बार बात तो सुनो कि मैं क्या कहना चाहता हूं तुमको। लेकिन शाइलॉक एंटोनियो की बात नहीं सुनता है और शाइलॉक आगे कहता है कि मुझे तो बस उस अग्रीमेंट से मतलब है, बस उस बॉन्ड से मतलब है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना और मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता और मैं कुछ भी सुनना भी नहीं चाहता। मैंने तो जो शर्त रखी थी, जो कंडीशन रखी थी, मुझे तो बस वो ही चाहिए। अब मुझे ज्यादा फूल बनाने की, ज्यादा मूर्ख बनाने की, अब मुझे ज्यादा मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। मुझे पता है कि तुम क्रिश्चियन हो, तुम ये हमेशा कोशिश करते रहोगे, लेकिन अब मैं किसी भी क्रिश्चियन के झांसे में नहीं आने वाला, नहीं फंसने वाला। बस मेरी तो ये इच्छा है कि जो कंडीशन इसमें लिखी हुई है वही चीज हो, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा कहकर शाइलॉक एंटोनियो की बात पूरी नहीं सुनता है और वहां से एग्जिट हो जाता है, चले जाता है। शाइलॉक को जाता हुआ देख सोलेनियो आगे कहता है कि मैंने तो ऐसा इंसान कभी नहीं देखा जिसका दिल इतना हार्ड है और जितना क्रूर है, और शायद इस पूरी दुनिया में कभी ऐसा हार्ड पर्सन पैदा भी नहीं हुआ होगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। एंटोनियो सोलेनियो की बात सुनकर कहता है कि इसे जाने दो, इससे उम्मीद भी कुछ नहीं रख सकता, क्योंकि यह तो मुझे मारना चाहता है, मेरा मर्डर करना चाहता है, और मुझे पता है कि यह मुझसे रिवेंज लेना चाहता था, और अब इसको मौका मिल गया है, तो मुझे नहीं लगता कि यह मुझे अब जाने देने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इससे पैसे उधार लिए थे और इसने उनको फंसा लिया था, तो मैंने बहुत सारे लोगों को इसके चंगुल से छुड़ाया था, तो अब ये मेरे से रिवेंज लेके रहेगा और अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। सोलेनियो एंटोनियो की ऐसी बातें सुन कहता है कि ड्यूक जो किंग है वो कभी भी इसकी शर्तों को नहीं मान सकता है, और तुमको, क्योंकि इसने जो शर्तें रखी है वो तो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ही इसको मना कर देंगे और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा एंटोनियो। बट एंटोनियो एंड में कहता है सोलेनियो को, नहीं, क्योंकि यह लॉ के अकॉर्डिंग ही है, क्योंकि अग्रीमेंट हुआ है, बॉन्ड बना है, इसका मतलब लॉ के अकॉर्डिंग ही हुआ है, लॉ के अंडर ही हुआ है। और राजा भी, ड्यूक भी जो है लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते, कानून के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि ये देश में बहुत सारे यहूदी, बहुत सारे ज्यूज भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। अगर ड्यूक कानून के अगेंस्ट गए, लॉ के अगेंस्ट गए मेरे जान बचाने के लिए, तो इससे वेनिस की बदनामी होगी, इस देश की बदनामी होगी, तो ड्यूक चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। फिर एंटोनियो कहता है, कोई बात नहीं, जो भी हुआ सो हुआ, अब तुम यहां से जाओ और मेरी चिंता मत करो। मैं तो इतने दिनों में इतना परेशान हो चुका हूं कि पता नहीं इसको जब मेरे बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश चाहिए होगा तो उसको मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। फिर वो जेलर से कहता है कि मुझे फिर से जेल में ले चले। मैं तो बस ये चाहता हूं कि मेरे मरने से पहले
मेरा बेस्ट फ्रेंड बेसनो यहाँ आ जाए और वो देखे कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, और वो बस लास्ट टाइम मुझे एक बार देख ले। उसके बाद मुझे किसी से नहीं मिलना, उसके बाद मुझे कोई भी परवाह नहीं है, किसी की भी केयर नहीं है। ऐसा कहकर एंटोनियो वहां से चले जाता है, स्टेज से एग्जिट हो जाता है, और इसी के साथ एक्ट सीन थर्ड फिनिश होता है। यह एक शॉर्ट सीन है। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।